हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 2, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो बिफ़ोर वी प्रोसीड, मुझे आपसे कहना है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ें। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट द सिटी नेम फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 33। क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट क्या है ये जान लिया है, पिछले वीडियोस में हमने इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके कैपिटलाइजेशन भी किया हमने। फाइन, सो ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस। फाइन, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनें। क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द last few years is rupees 1,50,000. In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm are rupees 50,000. सो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको ओरली बना सकते हैं, मौखिक भी ये प्रश्न बन जाएगा, है ना। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का और हमको सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है और यही गुडविल होगा। सो सुपर प्रॉफिट इज हाउ मच? सुपर प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज रुपीज़ 50,000। और अब हमें इसी के ऊपर बेस्ड गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। वेरी सिंपल, अप्लाई कीजिए 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 10%। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 5 लाख। और जो दूसरी जानकारी दी हुई है एवरेज प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड का, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो ऐसे ही कैलकुलेटेड है क्वेश्चन में, है ना। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का इस्तेमाल तब होता है जब हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। राजा ब्रदर्स अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख। The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज़ 30,000 का, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है रुपीज़ 2 लाख का और रेट है कितना 10%। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से फर्म को 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, लेकिन फर्म ने नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो यही सुपर प्रॉफिट है। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 30 लाख माइनस 20 लाख, सॉरी 30,000 माइनस 20,000। ओके, 30,000 माइनस 20,000 इज रुपीज़ 10,000। ये सुपर प्रॉफिट है। तो इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल फर्म को और लगाना चाहिए था, वही गुडविल है। तो हम कैपिटलाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट को। कैपिटलाइज करना मतलब इस प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल की और ज़रूरत थी फर्म को, ये बताना है। सो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, दैट इज़ 10%। इसका मतलब है 1 लाख रुपीज़। मतलब अगर 1 लाख रुपीज़ फर्म में और भी इन्वेस्टेड होता, देखिए वैसे इन्वेस्टेड कितना है 2 लाख, अगर 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड होता तो 10% की दर से 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट होता।
लेकिन फर्म ने यह काम 2 लाख रुपीज़ के कैपिटल एम्प्लॉयड में ही कर लिया। मतलब 1 लाख रुपीज़ जो फर्म ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि फर्म का बिजनेस अच्छा है और फर्म का रेपुटेशन अच्छा है, उनके कस्टमर्स लॉयल हैं एट्सेट्रा। सो इसलिए गुडविल इज ऑफ रुपीज़ 1 लाख। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 35। Rajan and Rajani are partners in a firm. Their capitals are Rajan rupees 3 lakh and Rajani rupees 2 lakh. During the year ended 31st March 2024, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that normal rate of return is 20%. सो सोल्यूशन 35, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो फर्म ने वास्तव में कमाया है वो है हाउ मच? रुपीज़ 1,50,000 का। और नॉर्मली फर्म को कितना कमाना चाहिए था? वो है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। इस फॉर्मूला में लगाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? राजा और राजानी दोनों का कैपिटल ऐड कर दीजिए। 3 लाख राजन का है और राजानी का है रुपीज़ 2 लाख। ये हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे 20% रिटर्न मिलना चाहिए। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख का 20% हो गया रुपीज़ 1 लाख। सो नॉर्मली 5 लाख के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फर्म को 1 लाख रुपीज़ इनकम होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि फर्म को कितना हुआ है? 1,50,000। सो जो डिफरेंस है वही सुपर प्रॉफिट है ना? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू रुपीज़ 1,50,000 माइनस 1 लाख। सुपर प्रॉफिट निकल गया रुपीज़ 50,000। सो ये जो 50,000 फर्म ने कमाया है एक्स्ट्रा, सामान्यतः इस एक्स्ट्रा 50,000 को कमाने के लिए फर्म को कितना कैपिटल और इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये हम पता लगाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। सो जब हम इसको कैपिटलाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्म ने कितना कैपिटल बचा लिया, है ना? सो गुडविल इज इक्वल टू, अब इसी सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। सो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। ठीक, सुपर प्रॉफिट है रुपीज़ 50,000 का, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट कितना है? 20% है, डिवाइडेड बाय 20। सो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा, हाउ मच इट विल बी? रुपीज़ 2,50,000। सो फर्म ने 2,50,000 का कैपिटल बिना लगाए ही, ना, बिना लगाए ही 7,50,000 का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है एट द रेट ऑफ 20% रिटर्न, राइट? क्योंकि पहले से ही 5 लाख का है और उनको 2,50,000 और मतलब 7,50,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो उस पर 20% के हिसाब से 1,50,000 का प्रॉफिट जनरेट होता। लेकिन फर्म ने 5 लाख के कैपिटल पे ही ये काम कर दिया, तो कितना कैपिटल उन्होंने नहीं लगाया या बचा लिया? इस 2,50,000। यही सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, एंड दैट इज गुडविल। क्वेश्चन नंबर 36। A business has earned average profit of rupees 8 lakh during the last few years, and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method and by super profit method if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. Assets of the business were rupees 80 lakh and external liabilities is rupees 14,40,000. So we will calculate एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 8 लाख का। अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। फाइन। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स आर रुपीज़ 80 लाख। 80 लाख रुपीज़ का टोटल एसेट है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है रुपीज़ 14,40,000। सो ये हुआ इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज़ कैपिटल। और नॉर्मल प्रॉफिट अब कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 65,60,000। और रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10%। सो ये हो गया रुपीज़ 6,56,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट। सो फर्म ने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब 65,60,000 रुपीज़ का कैपिटल पर इतना ही प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। लेकिन फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट इससे ज़्यादा है। कितना है? 8 लाख रुपीज़ है ना। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में लिखा है 8 लाख। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 8 लाख रुपीज़ है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो कितना फर्म ने ज़्यादा कमा लिया, वही सुपर प्रॉफिट है। 1,44,000। सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हम इसी को कैपिटलाइज करेंगे और ये कैपिटलाइज करने से ही गुडविल निकलेगा। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। ओके, सुपर प्रॉफिट है रुपीज़ 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। सो फर्स्ट मेथड के हिसाब से गुडविल जो है वो रुपीज़ 14,40,000 का है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, रुपीज़ 1,44,000 है। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सुपर प्रॉफिट है रुपीज़ 1,44,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 3 से और आंसर आएगा रुपीज़ 4,32,000। सो दिस इज गुडविल। सो देखिए, दोनों ही मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग है। सो क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म at 3 years purchase of average profit, at 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit. Information है, average capital employed is rupees 6 lakh, net profit or loss of the firm for the last 3 years ended are 31st March 2024 profit of rupees 2 lakh, 31st March 2023 profit of rupees 1,80,000 and 31st March 2022 profit of rupees 1,60,000. Normal rate of return in similar business is 10%. Remuneration of rupees 1 lakh to partners is to be taken as a charge against profit. Then assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investment is rupees 7 lakh, whereas partners capital is rupees 6 lakh and outside liability is rupees 1 lakh. So let us see the detailed explanation of this in the solution. So question number 37, first part, at 3 years purchase of average profit. हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसमें हमें सैलरी लेस करना है, जो कि पॉइंट डी में लिखा हुआ है, रेमुनरेशन ऑफ रुपीज़ 1 lakh टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो तीनों साल में 1 लाख रुपीज़ हम लेस कर देंगे। सो अब प्रॉफिट आएगा रुपीज़ 1 लाख, रुपीज़ 80,000 एंड रुपीज़ 60,000। इनका ग्रैंड टोटल होगा रुपीज़ 2,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 ईयर्स का है 3, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 80,000।
देयरफॉर गुडविल, गुडविल क्या लिखा हुआ है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट निकल गया ₹80,000 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा ₹2,40,000। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स में हम गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड नहीं है। सो 7 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज ₹1 लाख। दैट इज इक्वल टू ₹6 लाख। और यही पार्टनर का कैपिटल भी है ना। ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया कि कहीं रिज़र्व वगैरह भी हो सकता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अलावा वो रिज़र्व होता है। सो इस केस में रिज़र्व नहीं है, अगर होता तो उसे ऐड करते। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹6 लाख का और रेट है 10%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹60,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमने लिखा हुआ। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000 है, अभी कैलकुलेट किया हमने, माइनस 60,000। सो सुपर प्रॉफिट आ गया ₹20,000। Therefore goodwill is equal to super profit multiplied by 3 years purchase. Answer is ₹60,000. नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट किया है 20,000 का, अब इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। लगा दीजिए सुपर प्रॉफिट, सो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। सो गुडविल इज इक्वल टू हाउ मच, 2 लाख रुपीज़। सो दैट इज़ द आंसर। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म को 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल और लगाना चाहिए था, जो कि फर्म ने नहीं लगाया। मतलब फर्म की हालत अच्छी है और उनका प्रॉफिट अर्निंग भी अच्छा है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है ₹80,000, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट दैट इज 10। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया 8 लाख रुपीज़। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उसके लिए फर्म को 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑफ ₹6 लाख। अभी हमने कैलकुलेट किया है सेकंड पॉइंट में 6 लाख। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए और यही गुडविल रहेगा। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट कहते हैं। फाइन। और यह है ₹8 लाख माइनस ₹6 लाख। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑफ ₹2 लाख।
हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। और अगर आपका आंसर गलत अलग आ रहा है मतलब आपने कहीं पर मिस कैलकुलेशन किया है। फाइन, भले अलग मेथड से कुछ और कैलकुलेट हो रहा हो गुडविल, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन आपको सेम रिजल्ट देगा। So I believe that you have watched the full video and taken full advantage of explanation. Don't skip any part of it because lots of information is shared with you which is of much value to you. Share this channel with your friends and relatives so that they can also learn from this channel. Please do like, subscribe and share this channel. और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.